हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान यानी SU-30 MKI को लेकर एक बहुत बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है। रूस ने आखिरकार भारत के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में शामिल होने पर सहमति दे दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारत ने रूस की लगभग सभी शर्तों को ठुकरा दिया है और अपनी शर्तों पर समझौता कराया है। यानी अब SU-30 MKI में लगने वाले ज्यादातर सिस्टम पूरी तरीके से भारतीय होंगे और रूस केवल एक महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्से में ही मदद करेगा। तो आखिरकार रूस की भूमिका क्या होगी? भारत किन किन सिस्टम को बदलने जा रहा है? सुपर सुखोई कितना खतरनाक बनेगा? और आखिर भारत ने रूस का पूरा अपग्रेड पैकेज जो है ये ठुकरा क्यों दिया? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि भारत को सुपर सुखोई अपग्रेड की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास इस समय तकरीबन 260 के आसपास SU-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। यही विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन इन विमानों का डिजाइन लगभग 2 दशक पुराना है। दुनिया में अब एसा रेडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो मिशन कंप्यूटर है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और लॉन्ग रेंज मिसाइल का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर SU-30 MKI को भविष्य के युद्ध में प्रभावी बनाए रखना है तो उसका व्यापक आधुनिकीकरण जरूरी हो गया है। इसी सोच के साथ भारत ने शुरू किया है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम। देखिए, रूस ये चाहता था कि वो भारत की मदद करे। शुरुआत में रूस ने भारत को सामने से अपना SU-30 SM-2 अपग्रेड पैकेज पेश किया था। इस पैकेज में बेसिकली AL-41 F1 एस इंजन शामिल थे, एयरबिश ई रेडार शामिल था जो हमको SU-35 में देखने को मिलता है, रशियन एवियोनिक्स थी, नया मिशन कंप्यूटर था और दूसरे रशियन सिस्टम हमें देखने को मिलने वाले थे। यानी रूस चाहता था कि पूरा अपग्रेड उसकी तकनीक के आधार पर किया जाए, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत की नीति स्पष्ट है, जहां संभव हो जहां वहां पर स्वदेशी तकनीक का ही उपयोग किया जाए। यानी भारत केवल विदेशी तकनीक खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि खुद अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको क्षमता को विकसित करना चाहता था। अब काफी लंबे समय की बातचीत के बाद आखिरकार रूस भारत की शर्तों पर सहमत हो गया और अब रूस की भूमिका बहुत सीमित लेकिन महत्वपूर्ण होगी। असल में SU-30 MKI का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC। यही कंप्यूटर विमान को स्थिर बनाए रखता है। यही तय करता है कि पायलट के आदेश के अनुसार विमान कैसे प्रतिक्रिया देगा और यह विमान का दिमाग भी कहा जा सकता है। समस्या ये है कि वर्तमान DFCC भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया था। इसमें रूस के कंट्रोल एल्गोरिथम, सोर्स कोड और सुरक्षा संबंधी डेटा मौजूद हैं। अगर भारत इसे पूरी तरीके से नए सिरे से बनाता तो उसमें कई साल लग सकते थे। साथ ही एक नए सिस्टम का सर्टिफिकेशन भी काफी कठिन होता। इसीलिए भारत ने रूस से केवल इसी हिस्से में सहयोग मांगा था। तो रूस भारत को क्या देगा? देखिए, अब रूस भारत को उपलब्ध करवाने के लिए बोल रहा था मूल तकनीकी दस्तावेज, सोर्स कोड तक पहुंच और जो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर वैलिडेशन है इसमें मदद और सर्टिफिकेशन सपोर्ट। यानी रूस केवल यह सुनिश्चित करेगा कि नया भारतीय सिस्टम सुरक्षित तरीके से विमान में काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा रूस किसी दूसरे अपग्रेड में शामिल नहीं होगा। सुपर सुखोई का सबसे बड़ा आकर्षण यही है। लगभग अगर हम बात करें तो इसमें पूरा जो एवियोनिक सिस्टम है ये भारतीय होगा। अपग्रेड के दौरान SU-30 MKI में नया गैलियम नाइट्राइड आधारित जो विरूपाक्ष एसा रेडार है वो लगाया जाएगा और ये वर्तमान रेडार की तुलना में अधिक दूरी तक दुश्मन को पहचान सकेगा। इसके अलावा ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करेगा। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का असर भी काफी कम होगा और नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो है यानी IRST सिस्टम जो है ये भी हमें देखने को मिलने वाला है। ये बिना रेडार ऑन किए दुश्मन के विमान को उसकी गर्मी के आधार पर खोज सकेगा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी इसकी उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी और इंडियन एयरफोर्स इसे गेम चेंजर मानती है। इसके अलावा हमें एक नया मिशन कंप्यूटर भी देखने को मिलने वाला है। पूरा विमान पहले ही तुलना में कहीं तेज डेटा को प्रोसेस करेगा, सेंसर फ्यूजन बेहतर होगा और जो वेपन इंटीग्रेशन है वो आसान होगा। इसके अलावा हमें जो नया कॉकपिट है वो देखने को मिलेगा, जहां पर बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल हेड अप डिस्प्ले और बेहतर ह्यूमन मशीन इंटरफेस हमें देखने को मिलने वाला है। यानी पायलट को पहले से कहीं अधिक जानकारी एक साथ मिल सकेगी। इसके अलावा हमें नया जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो देखने को मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन हो गया, रेडार वार्निंग हो गई, मिसाइल वार्निंग हो गई और जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है वो सब देखने को मिलेगा। यानी दुश्मन के रेडार और मिसाइलें से बचाव की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो वेपन इंटीग्रेशन है ये भी काफी बड़े पैमाने पर होगा।
अपग्रेड के बाद सुपर सुखोई में बेसिकली हमें जो ब्रह्मोस ए है मिसाइल वो देखने को मिलेगी, ब्रह्मोस एनजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भविष्य में ब्रह्मोस 2 भी देखने को मिल सकती है। अस्त्र परिवार की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 भी देखने को मिलेगी। मार्क 1 का जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है वो भी देखने को मिलेगा। अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के साथ साथ रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। स्मार्ट एंटी एयर वेपन देखने को मिलेंगे और भविष्य के जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। यानी ये भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली मल्टीरोल प्लेटफॉर्म बन जाएगा और कहीं न कहीं इसकी कल्पना भारतीय वायुसेना एक लंबे अरसे से करती भी आई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है टाइमलाइन। इस पूरे कार्यक्रम की जो अनुमानित लागत है वो तकरीबन होने वाली है 60,000 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है और इसको ऑलरेडी आवंटित किया जा चुका है। लक्ष्य यही है कि ये जो 60,000 करोड़ रुपए की राशि से सुपर सुखोई प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें 2027 से जो प्रोटोटाइप अपग्रेड है वो शुरू करना स्टार्ट कर दिया जाए, उसमें और डिले ना हो। इसके अलावा 2028 से 29 तक जो पहली उड़ान है उसको आयोजित कर लिया जाए, 2032 तक पहले 84 विमान को अपग्रेड कर लिया जाए और इसके बाद पूरे बेड़े का जो आधुनिकीकरण है वो किया जाए। और यहाँ पर जब मैं बात पूरी बेड़े के आधुनिकीकरण की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इकट्ठा सभी सुखोई 30 MKI के साथ हम इस प्रोग्राम को इनिशिएट ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सारे विमानों को हम अपग्रेड करने शुरू कर दिए तो फिर इसका सीधा प्रभाव जो है इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर पड़ेगा। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भारत अब विदेशी अपग्रेड पैकेज पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेगा। पहली बार हमें SU-30 MKI जैसे भारी लड़ाकू विमान में भारतीय रेडार देखने को मिलेंगे, भारतीय मिशन कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, भारतीय कॉकपिट, भारतीय सॉफ्टवेयर और भारतीय वेपन भी देखने को मिलने वाले हैं और ये सब हमें एक साथ देखने को मिलेगा। इससे भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और दूसरे जो लड़ाकू विमान के विकास कार्यक्रम है उसमें हमें एक बड़ी तकनीकी बढ़त भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सुपर सुखोई अपग्रेड केवल एक साधारण आधुनिकीकरण कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूस अब केवल वही मदद नहीं करेगा जहां उसकी विशेषज्ञता है, बल्कि जब पूरा विमान भारतीय तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा और अगर ये परियोजना सही समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI दुनिया के सबसे आधुनिक 4.5 पीढ़ी के जो विमान हैं वो हम बनते दिखाई पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस प्रोग्राम को समय पर पूरा कर पाएंगे या हम लोग रूस की मदद को ठुकरा करके ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रहे हैं? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।